हे गाइस, अब यूपीएससी को क्लियर करने के 4 स्टेप्स हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप करना ही स्टेज 1 हो गया है। वेलकम टू क्लिक टू नो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट का। तो सब इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, तो एससी, एसटी और ओबीसी। तो कम्युनिटी में सबसे पहले हम एससी का देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो आएगा आपको सेंट्रल लिस्ट विद एसएल नंबर। तो इसमें ये जो मैंने मार्क किया है लिंक, इस पे आप जा कर के एससी कैटेगरी में जो भी आपकी जाति है, कास्ट है, उसका आप एंट्री नंबर देख सकते हैं। जो एंट्री नंबर है वही आपका एसएल नंबर है। सेम विद एसटी। एसटी में भी आप जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ फॉर एसटी है वो इस लिंक पर जा कर के आप अपने कास्ट का, आप अपनी कम्युनिटी का चेक कर सकते हैं कि उसका एंट्री नंबर क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, वही आपको फिल करना है। ओबीसी में आपको सबसे पहले क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, इसको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप इसको यस सेलेक्ट करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी से आप बाहर हो जाएंगे और जो भी ओबीसी कम्युनिटी का जो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसको नो सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, ये सारा डिटेल जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा और वही से आपको फिलअप करना है, राइट। तो ये सारे इश्यूज गाइज इसलिए राइज हुए, क्रेडिबिलिटी ऑफ यूपीएससी वॉज इन क्वेश्चन। पूजा खेड़कर जैसे कई सारे मामले आए तो वहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज हुआ, जहाँ पे कि पेंडोराज बॉक्स ऑफ फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आया सामने। तो वहाँ से जो यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी है उस पर काफ़ी सारा क्वेश्चन हुआ था फेक सर्टिफिकेट्स का। तो सेम आप यहाँ पे भी देख लो, जिसमें कि ये रिकमेंडेड एज पीएच कैंडिडेट। तो ये सारे उन्हीं सब क्वेश्चंस को, क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किया गया है। अब अगला सेगमेंट है गाइस एड्रेस इंफॉर्मेशन का। इसमें एक चेक बॉक्स है, अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। अब फ़ोटो एंड साइन अपलोड, इसमें गाइज मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग स्टूडियो जाइए और वहाँ से प्रॉपर स्टूडियो में आप फ़ोटो क्लिक कराइए। मतलब 100-200 रुपये का टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा 1 साल दिया है, आप प्रॉपर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टूडियो आप जाओगे तो स्टूडियो वाले को पता रहता है कि यूपीएससी में किस तरीके का, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है। उसी हिसाब से, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड के साथ नेम एंड डेट ऑफ फ़ोटो, वो सब लगा करके प्रॉपर आपको देते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है फ़ोटो ख़राब होने की वजह से। यहाँ देखिए, यहाँ से आप अपने फ़ोटो को रीसाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है गाइज़ डॉक्यूमेंट अपलोड। सारे डॉक्यूमेंट 1 MB से नीचे का होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 1 बाय 1 करके इसको अपलोड करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको वो आएगा ओबीसी डिक्लेरेशन एंड EWS अंडरटेकिंग का। पहले ये नहीं था, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है जस्ट टू इंश्योर और अंडरटेकिंग लेकर के कि जो भी फेक सर्टिफिकेट वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बात किया, उन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। अगला क्राइटेरिया है गाइस प्राइज़, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स, है ना, स्पोर्ट्स, एनसीसी, जितने भी ये हैं ये आप अकॉर्डिंगली अपने एकेडमिक जर्नी में जो आपने, जो भी आपका अचीवमेंट रहा है वो सब आप फिलअप कर लेना। ये सबसे टीडियस पार्ट है ओबीसी वाला। इसमें आपको अपने मदर, फादर और जितना भी आपका फैमिली इनकम, फैमिली प्रॉपर्टी, वो सब डिक्लेयर करना है। अगेन ये फेक सर्टिफिकेट और जो भी फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ही आउटकम है। पहले ये सब नहीं होता था, पहले यूपीएससी का फॉर्म बहुत सिंपल था। तो अगेन इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो भी इनकम सोर्स है, इनकम सोर्स फिल करना है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी आपके मदर का एंड आपके फादर का, दोनों, मदर का अलग सेगमेंट दिया हुआ है, फादर का अलग दिया हुआ है, वो प्रॉपर आप फिल कर लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 1 बाय 1 आप करोगे, ये हो जाएगा आराम से। बाद में ये अंडरटेकिंग करके इसमें देखिए, ये दोबारा से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करा के दोबारा से आपको अपने फादर का, मदर का सारा डिटेल डाल करके ओके करना है। अब जा करके ये पूरा जो प्रोसेस है, 9 स्टेप्स का जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अब आएंगे फॉर्म फिलअप का। सो गाइज़, इसे यस पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे और
अभी मेन फॉर्म का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ। तो इसमें देखो मैंने जो OTR में जो ये UPSC एग्ज़ामिनेशन इन्फॉर्मेशन है, ये मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो प्रॉपर मेंशन मैंने वहाँ नहीं किया था, तो वो अभी रेड में है। अब दोबारा से उस सेगमेंट पे जाएंगे और जो भी डिटेल्स, एक्चुअली उनको उनका रोल नंबर नहीं याद था, तो इस वजह से मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैंने छोड़ दिया था। अगर आपको रोल नंबर नहीं याद है तो आप वहाँ पे 000 डाल सकते हैं और प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने जैसे 2024 का आपने एग्ज़ाम दिया है, तो वो एग्ज़ाम हुआ था जून में, ठीक है। उनको रोल नंबर नहीं याद है तो यहाँ पे मैंने 00 फिल किया है। अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो नो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो यस। अगेन वैसे ही मेंस का रहेगा। अब सारे जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, तो सब ग्रीन में आ गया। अब फिल करने के बाद पार्ट 1 फिल हो चुका है। अब पार्ट 2 को प्रोसीड करेंगे। पार्ट 2 में जितना भी डिटेल्स आपका है वो सब आ जाएगा, आपका नेम, फादर्स नेम, सारी डिटेल्स। अब एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये सेलेक्ट करने के लिए आया मेंस का, तो इन्होंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको आगे प्रोसीड करें। डिक्लेरेशन को क्लिक करके गाइज आप प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, उसमें आपको सर्विसेज का प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करना है एंड फिर उसी में आएगा ऑप्शनल और ये सारी चीज़ें। तो उससे आप लोग पहले से ही अगर आप लोगों ने पहले फॉर्म भरा है तो आप उससे यूज टू हैं, वो इजी प्रोसेस है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जो सबसे टफेस्ट पार्ट था वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, जैसे कि OBC और सर्टिफिकेट वगैरह का। सो थैंक यू गाइज़।